इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय चंद्रशेखर आज़ाद की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद यहां से सीधे नामांकन स्थल के लिए रवाना हो गए। कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को ये इस बार कड़ी टक्कर देने वाले हैं। कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता और पदाधिकारी हमारे साथ में हैं, जानते हैं कि आखिर क्या माहौल है। सबसे पहले आपके पास आएंगे, आप परिचय बता दीजिएगा। अमिताभ अनिल दुबे एक्स MLA हैं, AICC मेंबर रहे, इस समय पार्लियामेंट बनारस के हम यहाँ। क्या माहौल देख रहे हैं जिस तरीके से आज? आप तो जो उत्साह है इस गर्मी में, भीड़ जो जिस तरह का जोश है, खरोश है, ये चुनाव बदलाव और परिवर्तन का है। ये चुनाव आम जनता में जो आक्रोश है, असंतोष है, दो मुद्दे विशेषकर महंगाई के लेकर के, बेरोजगारी को लेकर, किसान की लागत को वादा करके उनकी लागत मूल्य न दे, और जो इनके भाजपा के सांसद और संघ का जो छुपा एजेंडा है और संविधान बदलने के लिए वोट मांग रहे हैं। इनके 5 सांसद बोले हैं कि हमको 400 का बहुमत इसलिए चाहिए कि हम संविधान। आप प्रभारी भी हैं और जिस तरीके से अजय राय जी आज नामांकन करने गए, इसमें इंडिया गठबंधन का कोई बड़ा नेता दिखाई नहीं पड़ा। आखिर क्यों? प्रधानमंत्री को टक्कर देने वाले। अजय राय जी खुद प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और सारे बड़े नेता यहाँ आने वाले हैं। पहले भी आए थे हमारे राष्ट्रीय सचिव अविनाश पांडे जी, इंडिया गठबंधन की हम लोग की 2-2, 3-3 बैठक हो चुकी, वो लोग आए थे ऑल इंडिया। बाकी नेता हमारे जो हैं, राहुल जी हैं, प्रियंका जी हैं, कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं, ये सब चरण वाइज चल रहे हैं। आप जान ही रहे हैं। क्या लगता है, क्या माहौल देख रहे हैं? माहौल तो जब मोदी जी ने ये कह दिया कि जिसके ऊपर 10 सालों से राहुल जी वार कर रहे थे, अडानी और अंबानी के ऊपर, तो जब मोदी जी कह रहे हैं कि अडानी और अंबानी का नाम अब राहुल जी नहीं ले रहे हैं, टेम्पो भर के पैसा राहुल जी के यहाँ पहुँच गया, और उसके बाद राहुल जी कह रहे हैं कि ED और CBI भेज दीजिए। हिम्मत हो तो उनको भेज देना चाहिए था। इस तरीके के अनर्गल बयानबाजी से इसका मतलब कि हताशा का परिचायक है, और मोदी जी जान गए हैं कि देश की जनता 10 साल के बाद बदलाव और परिवर्तन के रास्ते पे चल दी है। पहला है, क्या लगता है क्या मुद्दे होने चाहिए? देखिए, जो मुद्दे ये लाए, पहली बात 2014 में सरकार बना के महंगाई हटाने के लिए, बेरोजगारी हटाने के लिए, किसानों के लिए 15 लाख सबके खाते में आने के लिए बहुत बड़े बड़े वादे किए और वो नहीं कर पाए। फिर 5 साल सरकार के बाद फिर देशभक्ति के नाम पर इन्होंने वोट मांगा, पुलवामा हमला पर वोट मांगा। उसके बाद फिर से जनता ने एक बार और मौका दिया। अब वो सारे जगह से वो फेल हो गया। जनता 10 साल वो मौका देती रही और जनता धोखा खाती रही। आज स्थिति ये है कि महंगाई के मार से, बेरोजगारी के मार से और किसान अपने MSP के मार से सब लोग कहीं न कहीं पीड़ित हैं, और महिलाएं खासकर, महिलाएं इतनी पीड़ित है। किसी का भाई नौकरी नहीं पा रहा, किसी का बेटा, किसी का पति, सब बेरोजगार है। स्थिति ये है कि महिलाएं छोटा मजदूरी करने पर, बर्तन धुलने पर मजबूर हो गई हैं। अब इनका इस बार कोई मुद्दा नहीं रह गया है। अब रो रहे हैं, धर्म को और जाति को लड़ाते लड़ाते मंगलसूत्र में घुस गए हैं, पति पत्नी के बीच में भी घुस गए हैं। यही रह गया इनका। जनसंख्या संतुलन को लेकर के जो रिपोर्ट आई है, तो क्या लगता है कि 7.8.2 जो है हिंदुओं की आबादी घट गई, ये क्या लगता है? ये सब मैनिपुलेटेड रिपोर्ट है, कोई भी ये सही रिपोर्ट नहीं है। ये इस वक्त चुनाव के समय ही ये सब रिपोर्ट इसलिए दी जा रही है ताकि ध्रुवीकरण का माहौल बन सके। जनता ध्रुवीकरण में, नहीं तो पहले कांग्रेस के ज़माने में भी बहुत सी रिपोर्ट आई, गरीब लोगों के ज़्यादा पैदा होते हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। और इसके लिए हमारी नेता इंदिरा जी ने बहुत सा उपाय किया है। उसकी वजह से सत्ता भी वोट छोड़ चुकी हैं, ऐसा नहीं है। जनता को कंट्रोल करने के लिए इंदिरा जी ने बहुत सा काम किया और सत्ता भी गंवाया है उन्होंने। तो अब ध्रुवीकरण नहीं चलेगा। बेरोजगारी, महंगाई, लोगों की परेशानी, दिक्कत, इस पे जनता आंदोलित हो चुकी है और आने वाले समय में अब वो भ्रम में पड़ने वाली नहीं। तो देश में बहुत है, अडानी अंबानी का मुद्दा फिर से आ गया। तो प्रधानमंत्री जी ले आए हैं। हम लोग तो खाली इतना ही कहते थे कि अडानी अंबानी का उन्होंने कर्जा माफ़ किया। उन्होंने उन लोगों को दूसरे रूप में प्रस्तुत कर दिया कि एक तरीके से पैसा देने की वो मशीन है, कभी उनको दे रहे हैं, कभी दूसरी पार्टियों को दे रहे हैं। ये सब चीज़ हम लोग इससे सहमत नहीं है कि अडानी अंबानी ने कोई गलती किया है तो उसको देखा जाएगा। वो पैसा देते हैं, ये देते हैं, इतने बड़े व्यक्ति से ये सब बात सुनना अच्छा नहीं लगता है।
आप महिला हैं, क्या लगता है जिस तरीके से कहा जाता है कि ये सरकार जो है भाजपा की सरकार ने महिलाओं के लिए बहुत काम किया, महिलाएं अब सुरक्षित? महिला के लिए वो क्या किए हैं बताइए कि इसी सरकार में महिला नंगे घूमी है, इसी सरकार में हाथरस की बेटी को जिंदा जलाया गया है, इसी सरकार में मणिपुर में जो घटना हुआ, इसी सरकार में भावलपुर की महिला जो एसडीएम थी उसको दबा के मारा गया क्योंकि वो गलत सिग्नेचर नहीं की। इसी सरकार में महिलाएं बेरोजगार घूम रही है, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। ये जो भीड़ देख रहे हैं एक किराया की भीड़ नहीं है, ये चुनाव अजय राय नहीं, ये सारी जनता चुनाव लड़ रही है, ये महिलाएं चुनाव लड़ रही है। ये चुनाव सिर्फ राहुल गांधी की नहीं, ये आम जनता की है। जाके देखिए गाजीपुर में आज उनकी दाखिला हो रही है, लेकिन उसमें इतनी भीड़, प्रशासनों की भीड़ गई है टाउन एरिया के उठा के, हर जितने कर्मचारी है जितने अधिकारी है वो लोग गए। प्रधानमंत्री जी का जो रोड शो होने वाला है 13 तारीख को, कहा जा रहा है करीब 10 लाख लोगों की भीड़ होगी इसमें, तो मारा क्या वाले आएंगे? हाँ, हो सकती है 10 लाख नहीं, वो 20 लाख जुटा सकते हैं क्योंकि पूरे देश से, हर प्रदेश से ट्रेनों में भीड़ बुलाई जाती है। सारे कर्मचारियों को कहा जाता है भीड़ में शामिल होंगे, नहीं तो आपकी नौकरी चली जाएगी। तो लाजिमी है कि वो तो भीड़ जुटा ही सकते हैं और इस सब भ्रम में जनता नहीं होने वाली है। वोट से सरकार बनेगी और जनता ठान चुकी है इनको हटाने का, और इनको हटा करके दम रखेगी। अभी उन्होंने 370 की बात रोज करते हैं, वहीं पर लद्दाख में बैठा हुआ है आदमी मरने के कगार पे है, उसको कोई नहीं देखने वाला है, कोई मीडिया भी नहीं दिखाने वाली, कोई सरकार सुनने वाली नहीं है। इस तरह से नहीं देश चलेगा। एक आखिरी सवाल है चच्चा, बहुत पुराने कांग्रेसी लग रहे हैं आप, तो क्या लगता है कांग्रेस का जनाधार यूपी के अंदर खत्म सा हो गया है? देखिए, ख़त्म नहीं हुआ, अब दोबारा कांग्रेस पैदा हुई और जनता ने दोबारा कांग्रेस को लाने का काम किया और जनता ने बता दिया और समझ में आ गई, कांग्रेस नहीं तो देश नहीं है, कांग्रेस है तो देश है। क्योंकि कांग्रेस ने कभी मुद्दों से हटकर राजनीति नहीं की, कांग्रेस ने हमेशा सबको साथ लेकर चलने की बात कही है, सबको साथ लेकर चलकर विकास की बात कही है, देश हित की बात कही है। कांग्रेस ने इस देश को वहाँ तक पहुँचाया है जहाँ तक 50 सालों में कोई और नहीं ला सकता जो कांग्रेस ने पहुँचा दिया था। यहाँ देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपने देखा होगा हिंदू मुसलमान पर राजनीति होती है या विकास पर नहीं होती। जैसे आप अभी जिक्र कर रहे थे कि मोदी जी का 10 लाख लोगों का रोड शो होने वाला है, तो आप उस दिन जो रोड शो में लोग आएंगे उनके आधार कार्ड चेक करना, पूछना कि आप कहाँ से आए, तो आपको पता चल जाएगा वो बाहर से आए हुए हैं। अगर मोदी जी जीत रहे हैं और इतना अच्छा उनका 400 का नारा है, तो फिर यहाँ देश के 8 मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, 200 राज्यसभा सांसद और लोकसभा के सांसद उनके यहाँ क्या कर रहे हैं। अगर मोदी जी 400 पार कर रहे हैं तो वो तमाम ईडी सीडी का सहारा लेकर लोगों को क्यों जेलों में गिरफ्तार करके दबाव डलवा रहे हैं। इसकी साफ वजह है कि वो चुनाव हार रहे हैं और कांग्रेस देश की पार्टी, जनता की पार्टी चुनाव जीत रही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन नहीं, जनता का गठबंधन भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है। इंदिरा गांधी जी बता दीजिए। बिल्कुल, जिस तरीके से वाराणसी की जनता थी, इसमें कांग्रेसी कार्यकर्ता भी थे, पदाधिकारी भी थे, इनका ये मानना है कि ये गठबंधन कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है, बल्कि भारत का एक गठबंधन चुनाव लड़ रहा है जो आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने वाला है। प्रभात साक्षी के लिए वाराणसी से अमित मुखर्जी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।